पापाचार बढ़ गया। एक राक्षस था मुर नाम का। जब वो पापात्मा राक्षस पाप से भर चुका, चारों ओर उसके द्वारा पाप ही पाप होने लगे, तब भगवान श्रीमन नारायण से भगवान ने संकल्प लिया कि इस पापी राक्षस का उद्धार करने के लिए भगवान ने संकल्प लिया तो एक कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का नाम था एकादशी। एकादशी क्यों? एकादशी मतलब 11। 11 मतलब 11। क्या 11? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन। हमारी ज्ञानेंद्री आंख से आप देख पाते हैं, कान से आप सुन पाते हैं, मुंह से आप, जिह्वा से आप बोल पाते हैं, नाक से आप सूंघ पाते हैं, चमड़ी से टच कर पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं। ये ज्ञान ही तो हो रहा है। आंख से देखने का ज्ञान, रूप का ज्ञान, कानों से शब्दों का ज्ञान, ये ज्ञान इंद्री है जो हमें ज्ञान कराती है। कर्मेंद्री है जिनसे कर्म करते। हाथ ना हो आप तो लेने देने का कर्म कैसे करेंगे? लेने देने का कर्म। पांव से चलने फिरने का कर्म, मुंह से बोलने बताने का कर्म, और मूत्र द्वार और मल द्वार। टोटल 5 कर्मेंद्री प्लस 5 एक मन, टोटल हो गए 11। भगवान के 10 इंद्री और मन से जो प्रकट हुई उस कन्या का नाम एकादशी है, क्योंकि भगवान के 11 तत्वों से प्रकट हुई। भगवान के 11 तत्वों से प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम पड़ा एकादशी। तो एकादशी जब प्रकट हुई तो भगवान ने आदेश दिया, जाओ सारे पापियों को मारो जो तुम अत्याचार जो कर रहे हैं। अब जब एकादशी ने रौद्र रूप दिखाया तो सारे पाप भागे, और सारे पाप जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए। पुण्य भगवान का ही पुत्र है और पाप भी भगवान का पुत्र है। ये पुण्य मतलब धर्म, भगवान के हृदय से धर्म प्रकट हुआ और भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। भगवान के हृदय से कौन प्रकट हुआ? धर्म, और भगवान की पीठ से अधर्म। तो पुण्य है हृदय से और पाप है पीठ से। भगवान के दोनों ही बेटे। तो बेटा नालायक भले हो पर संकट आए तो पिता के पास जाए, दौड़ा दौड़ा गया पाप। हे प्रभु, ये एकादशी तो हमें जलाए जा रही है। वो मार ढल जाता है, मोम पिघल जाता है, सारी चीज जलने लग जाती है। उसी तरह पाप जलने लग गए। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम छिप जाओ। अन्न मतलब अनाज, चावल, दाल, गेहूं, ज्वार, मक्का इत्यादि, ये सब अनाज है, इनमें जाके छिप जाओ, अन्न में। तो जाके छिप गए। एकादशी के दिन अन्न में ही सारे पाप एकादशी के डर से छिप जाते हैं, और वो अन्न आप लोग खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं एकादशी के दिन, चावल खा लेते हैं आप, तो वो जो पाप छिपे थे अन्न में वो पुनः आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सबके पाप आप ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि जैसे रविवार के दिन तुलसी में भगवान नारायण का वास होता है,